नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, संकट आते हैं। कोई व्यक्ति इनसे घबराता है तो कोई इनका डटकर सामना करता है। हमारे जीवन में हमें किस प्रकार परेशानियों का सामना करना चाहिए, कठिनाइयों को दूर करना चाहिए, उसी के आधार पर आज हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। अगर आपने बीच में ही इस वीडियो को स्किप कर दिया तो इस कहानी से जो प्रेरणा, जो ज्ञानवर्धक बातें आपको सीखने को मिलेगी, उससे आप कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे। तो कृपया इस वीडियो को अवश्य अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम छोटू था। वो दिन भर खेतों में काम करता और खेती करके ही अपने परिवार का गुजारा चलता था। छोटू वैसे तो अब बड़ा हो गया था, लेकिन उसने अपने बचपन से ही बहुत गरीबी देखी थी। छोटू को हमेशा लगता था कि उसका जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू होती है। पूरा जीवन इन समस्याओं को हल करने में ही निकल रहा है। ऐसे ही एक दिन छोटू एक साधु के पास पहुंचा और उन्हें सभी परेशानियां बताई कि किस तरह से उसे अपना घर खर्च चलाने में मुश्किल आती है, कितनी मुश्किल से वो अपनी जिम्मेदारियां निभा पाता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताता हूँ। साधु छोटू को एक नदी के किनारे लेकर पहुंचे और बोले, मैं नदी के दूसरी पार जाकर तुमको परेशानी का हल बताऊंगा। इतना कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। छोटू भी उनके साथ खड़ा था। ऐसे ही खड़े खड़े उन्हें काफी देर हो गई थी। छोटू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि महाराज, हमें तो नदी पार करनी है, तो हम इतनी देर से किनारे पर क्यों खड़े हैं? तो महाराज बोले, बेटा, मैं नदी के पानी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब ये सूख जाएगी तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी और हम आराम से नदी पार कर लेंगे। छोटू को साधु की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। वो बोला, महाराज, नदी का पानी कैसे सूख सकता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? साधु हंसकर बोले, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। जीवन में रहते हुए समस्याएं न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम्हें पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुम्हें खुद ही प्रयास करके नदी को पार करना होगा। वैसे ही जीवन में समस्याएं तो चलती रहेगी। तुम्हें सभी का केवल अपने प्रयासों से हल ढूंढते जाना है। अगर